हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज इस नेक्स्ट वीडियो लेके आए आपके सामने भूगोल में। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्या हैं, कैसे लगते हैं, और प्रत्येक अमावस्या के दिने सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा के दिने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता, कारण क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रहण। क्या आता है? सूर्य ग्रहण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण कहते किसे हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा आ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते। और बात किया जाए, इसी क्रिया को हम युति भी कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम युति भी कहते हैं। इसी स्थिति को युति माने अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? कंजक्शन भी कहते हैं। अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा आ जाता है तो इस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण करते हैं। तो इस समय होता क्या है? जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य और पृथ्वी बनाया गया, इसके बीच में क्या आ गया? चंद्रमा, मून आ गया है। अब सूर्य का जो भी प्रकाश है वह कहाँ पड़ेगा? चंद्रमा पड़ेगा, और इसके पीछे जो है पृथ्वी आ जाती है, अर्थात एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ने लगता है और इसके पीछे जो पृथ्वी रहती है, और चंद्रमा का छाया जो है पृथ्वी पे पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमको पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता। चंद्रमा का जो छाया होता है पृथ्वी पे पड़ने लगता है, जिससे हमको सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। मान लीजिए बीच में चंद्रमा आ गया, हम यहाँ पृथ्वी, आगे सूर्य है, तो हमारे आगे चंद्रमा आ गया, सूर्य हमको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में आ गया एक रुकावट आ गया जो चंद्रमा है। तो इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन होता है, और इसी स्थिति को हम युति भी कहते हैं, युति, कंजक्शन भी कहते हैं। अब आते दूसरा, इसमें है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। पहला हो गया सूर्य ग्रहण, दूसरा हो गया चंद्र ग्रहण, हम बताएंगे। बात किया जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। माने जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आके बैठ जाए कुर्सी लगा के, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और बात किया जाए, इसी स्थिति को हम द्युति, इसी की स्थिति को द्युति भी कहते हैं। इसी स्थिति को द्युति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्युति माने हो गया, द्युति की इंग्लिश होती अपोजिशन, OPPOSITION, अपोजिशन कहते हैं।
माने जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आके बैठ जाए तो इसी क्रिया को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस समय होता क्या, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पड़ने लगता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ने लगती है, जिससे हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता नहीं, जबकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस पर तब चमकता है, तब हमको पृथ्वी से दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा ही नहीं तो चमकेगा नहीं, जब चमकेगा नहीं तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, चंद्र ग्रहण कहते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ने लगती है। तो इस प्रकार हम सभी लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जान लिए। और बात किया जाए, अब इसके आगे पढ़ेंगे प्रत्येक अमावस्या, एक चीज और आता है कि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, अमावस्या से पूर्णिमा जिसको कहते हैं पूर्णिमा, अमावस्या माने होती अंधेरिया रात, तो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है जब चांद, तो उसको क्या कहते हैं हम, शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, ये पखवाड़ा 15 दिन का। शुक्ल पक्ष क्या होता है, अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा का बढ़ना। माने अमावस्या माने अंधेरिया रात, माने चंद्रमा छोटा होता है, जब जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है वह पूर्णिमा की ओर बढ़ता जाता है। अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है चंद्रमा का, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। यही उल्टा हो जाएगा कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, इसी को उल्टा हो जाएगा। जब चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, माने एकदम गोला हो गया है चंद्रमा, अब ये धीरे धीरे इसकी आकृति कम होती है। माने पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पहले जो होता है पूर्णिमा हो जाता है, गोला सा हो जाता है, फिर उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे उसका आकार घटने लगता है, घटते घटते अमावस्या की ओर चला जाता है। तो इसी क्रिया को कृष्ण पक्ष, माने पूर्णिमा से अमावस्या की ओर कृष्ण पक्ष और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, तो क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे आकृति बढ़ती जाती है। शुक्ल पक्ष में, किस पक्ष में क्या होता है, गोला हो जाएगा चंद्रमा और चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे घटी जाती है कृष्ण पक्ष में। तो 15 दिन का होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है, इसके बाद आगे वीडियो में चला जाए कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक जो है पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, इसका रीजन हम सभी लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चला जाए आगे। चलिए हम सभी लोग समझते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण एक चीज़ और जान लीजिए कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य से जो होती है एक किरण निकलती है, एक्स किरण जो निकलती है, यह हमारे सेहत को बहुत प्रभावित करती है, हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक होती है और हमारे त्वचा संबंधी समस्याएं को उत्पन्न करने में सहायता करती है, अर्थात ये हमारे लिए हानिकारक होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हानिकारक किरण निकलती है जो हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक होती, हमारे त्वचा के लिए नुकसानदायक होती, कैंसर संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अब बात किया जाए क्यों प्रत्येक अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता। रीज़न क्या है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है, पृथ्वी का झुकाव जो है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पे जो 23.5 डिग्री, कितना है 23.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या है, झुकी है 23.5 डिग्री कक्ष तल से, यहाँ से कितना 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है। और झुकने के कारण और एक चीज बात किया जाए, चंद्रमा जो है पृथ्वी के कक्ष तल से लगभग 5 डिग्री झुका। सिर्फ चंद्रमा जो पृथ्वी के कक्षा तल से जो चंद्रमा का झुकाव है वह सिर्फ
5 डिग्री झुका। कितना है? 5 डिग्री का कोण बनाता है। और जिसके कारण जो होता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय जो चंद्रमा होता है वह 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही दिखाई देता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जब परिक्रमा करता घूमता रहता तो उस समय जो चंद्रमा होता 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही सिर्फ दिखाई देता है। इसी कारणवश जो है प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। जब छाया ही नहीं पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा कहाँ से? तो यही रीजन है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। और बात किया जाए उस समय जो होता है सूर्य है, और बात किया जाए यहाँ जो है पृथ्वी है, यहाँ क्या है? पृथ्वी, यहाँ बीच में चंद्रमा है। तो अमावस्या के दिन जो होता है सूर्य चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती, जिसके कारण वह सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं लग पाता है। और इसी रीजन इसमें भी वही हाल होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य जो होता है बीच में पृथ्वी आ जाती है और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ जा पाती है, जिसके कारण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। तो यही रीजन था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे चला जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।